हेलो एवरीवन। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है शूज फॉर द सोल। जैसे शूज हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड और अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमें कम लगें। शूज फॉर द सोल, इनर सोल। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। सम पीपल कॉल्ड हिम मैड, बट ओनली इन विस्पर्स। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट। तो एक बार एक राजा था और कई लोग उसको पागल बुलाया करते थे, लेकिन जोर से नहीं बोलते थे, फुसफुसा के एक दूसरे के साथ बात करते हुए बोलते थे। वन डे द किंग्स लिटिल प्रिंस वॉज प्लेइंग इन द ओपन। अ थॉर्न pricked his foot। थॉर्न मतलब कांटा और prick मतलब चुभना, उसके पाँव पर चुभ गया। फुट सिंगुलर है, फीट इसका प्लूरल होता है। पाँव पे उसके कांटा चुभ गया। एंड ही बिगेन स्क्रीमिंग, और वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। द किंग फेल्ट सोरली डिस्ट्रेस्ड। बुरी तरीके से राजा जो है वो बिल्कुल चिंतित हो गया, वरिड हो गया। He ordered that the entire garden where the boy played be cleaned up and carpeted। उसने ऑर्डर दिया सबको कि जो पूरा का पूरा एंटायर पूरा गार्डन जहाँ पे वो बच्चा, उसका बेटा खेल रहा था, उसको क्लीन किया जाए और कार्पेटेड भी किया जाए, मतलब एक गलीचा टाइप का सॉफ्ट सा गलीचा या कारपेट बिछाया जाए विद लेदर, वो भी लेदर का, चमड़े का। सो दैट द प्रिंस कुड प्ले केयर फ्री, ताकि उसका बेटा आराम से केयर फ्री होकर बिना चिंता के वहां पे खेल सके, कि कहीं कांटा ना चुभ जाए, इसकी उसको चिंता न हो। When he instructed his wise minister to implement the plan, the minister bowed and humbly submitted that the boy could have a chance to step beyond the play field। पहले इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस है ये। तो जब इंस्ट्रक्शन दिया उसने अपने एक समझदार से मंत्री को कि उसकी जो भी ये प्लान है उसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो उसका समझदार मिनिस्टर था, बाओ मतलब उसके सामने वो झुका और विनम्रता से उसने बोला कि लड़के के पास बाद में भी तो चांस उसको मिल सकता है, मौका मिल सकता है, टू स्टेप बियॉन्ड द प्ले फील्ड, मतलब कि ये तो अभी यहीं पर खेल रहा है, बाद में उसको लाइफ में कितने मौके मिलेंगे प्ले फील्ड से बाहर जाने के। स्टेप मतलब पांव रखने के, बियॉन्ड मीन्स परे। एंड गेट प्रिक्ड बाय थॉर्न्स एंड ग्रेवल। तो ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, और थॉर्न्स हो गया कांटे। तो तब उसको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जब वो बाहर पांव रखेगा तो भी तो कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे उसको। ही विल गेट प्रिक्ड, पैसिव में लिखा गया है ये। At this, the king ordered that the entire kingdom be carpeted with leather sheets। ये सुनकर किंग ने ऑर्डर दे दिया कि पूरा का पूरा जो उसका राज्य है, किंगडम है, उसको ही पूरा लेदर से कारपेट कर दिया जाए, लेदर शीट से। द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एक्साइटेड बाय दिस प्लान एंड प्रेज्ड द किंग विद फ्लैटरिंग वर्ड्स। फ्लैटर करना मतलब चापलूसी करना, तो फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी वाले वर्ड से उसने किंग की सराहना करी। किसने? कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार की, क्योंकि उसको तो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया पूरे के पूरे किंगडम में। वो जब लेदर की शीट्स बिछाएगा तो उसको काफी कमाई होगी, तो इसलिए उसने कोई सलाह नहीं दी, बड़ा खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया इस प्लान से, राजा के इस प्लान से, और बल्कि उसकी चापलूसी करने लग गया। द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड द रॉयल ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब कि जो पैसों की देखभाल करता है, रॉयल किंगडम का, राजा के ट्रेजर की देखभाल करता है। तो जो मिनिस्टर था उसने इंस्ट्रक्टेड द रॉयल ट्रेजरर टू प्रिपेयर अ कॉस्ट एस्टिमेट, कि वो एक एस्टिमेट लगाए, अनुमान लगाए, गेस करे कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी पूरा का पूरा किंगडम की जो जमीन है उसको कारपेट बिछाने में। द ट्रेजरर्स टीम क्विकली गॉट डाउन टू वर्क। तो ट्रेजर मतलब कि जो भी पैसों का देखरेख करता था, उसकी टीम जल्दी से काम पे लग गई। गॉट डाउन टू वर्क मतलब काम पे लग गई। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट टू द किंग। जो मिनिस्टर था उसने राजा के आगे पूरा का पूरा एस्टिमेट रखा, प्रोजेक्ट में जो पूरा एस्टिमेट लगेगा। द कॉस्ट to cover the entire kingdom with leather sheets was, of course,
एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। तो जो कॉस्ट थी पूरे के पूरे किंगडम को कवर करने की लेदर शीट से, वो बेशक क्या थी, बहुत ज्यादा। एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे है कि जरूरत से भी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। इट एक्सीडिड, तो इट का मतलब क्या है, कॉस्ट, एक्सीडिड मतलब कि आगे बढ़ गई, निकल गई, द किंग्स ट्रेजरी मतलब और भी ज्यादा थी, एक्सीड करती थी कि किंग का जो खजाने में जितने भी पैसे थे उससे भी ज्यादा थी उसकी कॉस्ट, बाय अ मिलियन टाइम्स, और वो भी थोड़ी बहुत भी नहीं, मिलियन टाइम्स, बहुत टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा ही अधिक वो उसकी कॉस्ट थी। द किंग वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, अब ये सुनकर कि किंग के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, किंग बहुत ही निराश हो गया। एज अ लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि आखिरी उपाय के लिए, ही कंसल्टेड, रिजॉर्ट यहाँ पे ये पूरी फ्रेज है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट उपाय, लास्ट तरीका। ही कंसल्टेड हिज गुरु फॉर एडवाइस, उसने अपने गुरु की सलाह ली। द गुरु सेड दैट द प्लान वॉज वेल इंटेंशनड, तो गुरु ने उसको बताया कि जो भी उसने प्लान बनाया राजा ने, वो काफी अच्छी इच्छा के साथ उसने बनाया है, कि हाँ किसी को चोट नहीं लगेगी और कांटे नहीं चुभेंगे, तो इंटेंशन उसमें अच्छी है, बट इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है जो भी प्लान है। नॉट टू मेंशन फाइनेंशियली फॉरबिडिंग, तो फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से जिसमें पैसे लगते हैं, और फॉरबिडिंग मतलब वो कि पॉसिबल ही नहीं है। नॉट टू मेंशन तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि और तो छोड़ो, और पैसे का हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो इम्प्रैक्टिकल हो ही गया और साथ साथ पैसे भी बहुत लगेंगे। द किंग प्रेस्ड फॉर अ सोल्यूशन, तो उसने, किंग ने जोर दिया कि कोई उपाय तो बताओ, सोल्यूशन तो बताओ। द गुरु सेड देयर वॉज एन ऑल्टरनेट प्लान दैट वुड कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, तो गुरु ने उसको एडवाइस दी और बताया कि हाँ एक प्लान है ऑल्टरनेट, मतलब कि ये नहीं हुआ तो चलो एक इसके अलग चॉइस भी है, वो ये है कि जिसमें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, ना तो टाइम लगेगा ना मनी लगेगा, ऐसा प्लान है। दिस इज प्लान बी, प्लान बी है मतलब कि ऑल्टरनेट प्लान है, दूसरा प्लान है, विकल्प बोलते हैं ऑल्टरनेट को। ही असर्टेड, और उसने जोर देकर कहा, वुड बी फार मोर इफेक्टिव, तो एक तो है उसमें टाइम भी नहीं लगेगा, मनी भी नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा असरदार भी होगा वो प्लान। द किंग वॉज एंथूज्ड, एंथूज मतलब काफी सारा वो उत्साह से भर गया, एंथुजियाज्म से भर गया, जोश में आ गया। ही रिक्वेस्टेड द गुरु टू स्पेल आउट द डिटेल्स, और तब उसने रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए उसकी डिटेल्स, उस प्लान की पूरी डिटेल्स बताइए। हार्डली एनी डिटेल्स योर हाइनेस, तो जहां पर ना शायद ही कोई डिटेल्स या कुछ खास डिटेल्स तो है नहीं, सेड द गुरु। इंस्टेड ऑफ कार्पेटिंग द एंटायर किंगडम, लेट द रॉयल कॉबलर, तो कॉबलर होता है मोची, कि बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे किंगडम में कारपेट बिछाओ लेदर वाला, इसके बजाय आप ऐसा करो कि जो शाही मोची है, कॉबलर है, लेट द रॉयल कॉबलर क्लैड मतलब कि वो ढक दे, पहना दे, द बॉयज टेंडर फुट सोल्स, उस बच्चे के टेंडर मतलब सॉफ्ट, फुट सोल्स पाँव के तले, विथ सॉफ्ट लेदर फुटवियर, ये जो फुटवियर सॉफ्ट लेदर का बना हुआ है, मतलब पूरा एंटायर पूरा किंगडम को कारपेट बिछाने के बदले तो आप उसी के पाँव में सॉफ्ट लेदर के शूज पहना दो। इफ हिज फीट आर क्लैड, और अगर उसके पाँव ढके रहेंगे लेदर शूज से, द बॉय मे रोम एनीवेयर इन द किंगडम विदाउट एनी फियर ऑफ हर्ट फ्रॉम थॉर्न्स एंड प्रिकली ग्रेवल, और तब चाहे वो बच्चा जहां मर्जी घूमता रहे किंगडम में, बिना किसी डर के, चोट लगने के डर से, फ्रॉम थॉर्न्स की उसको कहीं कांटों से चोट ना लग जाए, या चुभने वाले जो कंकड़ पत्थर है उससे चोट ना लग जाए, इस डर के बिना वो कहीं भी पूरे किंगडम में रोम करता रहेगा, घूमता रहेगा। द किंग, द मिनिस्टर एंड एवरीवन एक्सेप्ट द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर वर हैप्पी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, ये तीन लोग हैं हमारे सब्जेक्ट, किंग, उसका मिनिस्टर और सब लोग, बस रॉयल कॉन्ट्रैक्टर के अलावा, यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा सब लोग क्या हुए, खुश हुए। द किंग ऑनर्ड हिज गुरु फॉर दिस सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लान, तो किंग ने सम्मानित किया अपने गुरु को, ये सिंपल सा जो था, साधारण सा, और जो ये प्लान था सस्ता और प्रभावशाली भी था, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जिसमें कम पैसे लगते हैं।
ऐसा प्लान। द गुरु स्माइल, तो गुरु इस पर स्माइल किया उन्होंने। ही सेड, योर हाइनेस, द प्लान इज इनएक्सपेंसिव। हाँ, जहाँ अपना रिस्पेक्ट से बोल रहा है कि जो मेरा प्लान है ये सस्ता तो है, बट दैट्स अ स्मॉल पॉजिटिव। बट ये इसमें सिर्फ एक छोटी सी ही पॉजिटिवनेस है। द ट्रू वर्थ ऑफ दिस प्लान lies in the fact that it applies not only to one's feet but also to one's mind and soul। तो जो भी यहाँ पे उनके गुरु हैं वो बताते हैं कि देखिए ये जो एक तरीका है, तो एक आउटलुक है इस नजरिए से देखने का, लेकिन जो असली वर्थ मतलब असली कीमत है इस प्लान की वो तो निहित है, बसी हुई है इस सच्चाई में कि यही प्लान अप्लाई करता है न केवल एक बच्चे के फीट के लिए, लेकिन हम सभी के माइंड, दिमाग और आत्मा पर भी यही प्लान अप्लाई करता है। कैसे? अब यहाँ वो बताते हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू योर मैजेस्टीज वेल्थ, आई विश टू सबमिट दैट यू कैन नॉट एवर कार्पेट द एंटायर अर्थ। वो कहते हैं कि आपके जितने भी पैसे हैं उसका सम्मान रखते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी कारपेट नहीं बिछा सकते इस पूरे के पूरे अर्थ पर, पूरी धरती पर थोड़ी ना कारपेट बिछाओगे। नॉट ऑल द किंग्स इन द वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर कैन एवर कार्पेट द एंटायर अर्थ। और आप तो क्या, अगर आप कोलैबोरेट करो मिलजुल कर, सहयोग से, दूसरों की हेल्प से, एक दूसरे किंग के साथ, तो भी मिलजुल कर कभी भी पूरी की पूरी पृथ्वी पर कारपेट नहीं बिछा पाओगे, लेदर का सब कवर नहीं कर पाओगे। बट एवरी वन कैन क्लैड वंस ओन फीट विथ शूज। लेकिन इसी के ऑपोजिट हर कोई व्यक्ति अपने खुद के पांव, फीट को कवर कर सकता है सॉफ्ट शूज से। क्लैड दस, और इस तरीके से जब वो पहने हुए होगा कपड़े, या जो भी यहाँ पे लेदर शूज की बात हो रही है, क्लैड मतलब कि पहने हुए होगा इस तरीके से, गो वेयर वन में, चाहे कोई कहाँ भी चला जाए, वंस फीट विल फील सिक्योर। तो यहाँ पे एक तरीके से मेटाफर लगा के बात हो रही है। तभी तो हमारी कहानी का भी जो टाइटल है वो है शूज फॉर द सोल। ठीक है, तो चाहे वो जहां मर्जी चला जाए, फीट हमेशा सिक्योर, सुरक्षित ही उसको लगेंगे। इट इज एज दो द एंटायर अर्थ इज कार्पेटेड, और हमको लगेगा कि हमारे फीट अगर सुरक्षित है तो इसका मतलब पूरा का पूरा अर्थ, पूरी पृथ्वी ही सुरक्षित है, कार्पेटेड है, उसमें कोई गलीचा बिछा हुआ है। एज दो मतलब कि मानो कि। द किंग वॉज क्यूरियस टू नो हाउ, किंग को अभी भी समझ नहीं आया, तो वो इच्छुक था जानने का, मतलब उसको उत्सुकता हो रही थी कि भाई कैसे हो सकता है ऐसे। द गुरु एक्सप्लेन दैट जस्ट एज थॉर्न्स एंड शार्प ग्रेवल हर्ट द फीट, द थॉर्न ऑफ डर्थ, द थॉर्न ऑफ डर्थ, पहले इतना कर लेते हैं। तो गुरु ने एक्सप्लेन किया कि ठीक उस तरीके से जैसे कि कांटे और चुभने वाले छोटे से कंकड़ पत्थर हमारे पाँव को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी तरीके से थॉर्न ऑफ डर्थ, डर्थ होता है कोई किसी चीज की कमी होना, तो कमी के जो कांटे हैं, किसी भी चीज की अगर कमी है उसके जो नेगेटिव्स हैं, थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, जो कि बोर्न ऑफ डिसकंटेंट। और ये जो कांटे हैं ये क्यों पैदा हुए हैं? डिसकंटेंट की वजह से। डिसकंटेंट मतलब कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए वो पैदा हुए हैं ऐसे कांटे। तो ये जो लाइन है, द थॉर्न ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहां तक। द थॉर्न ऑफ डर्थ बॉर्न ऑफ डिसकंटेंट प्रिक्स मतलब चुभती है एवरी सोल, हर एक आत्मा को। तो यहाँ बोला गया है कि जब इंसान के अंदर कोई कमी या डिससेटिस्फेक्शन होता है तो वो अंदर ही अंदर उसको चुभता रहता है, और हर किसी को फिर वो डिस्टर्ब भी करता रहता है। नो किंग फील्स ही पोजेसेस इनफ, कोई भी किंग ये तो कभी भी नहीं मानता कि पोजेस मतलब उसके पास किसी चीज पर्याप्त मात्रा में है। ही पोजेसेस इनफ मतलब कभी भी ऐसे नहीं मांगता। किंग तो अपने किंगडम को एक्सपैंड करने की कोशिश करता रहता है हमेशा। ठीक है, पोजेस मतलब कि उसके पास है, इनफ पर्याप्त है। एवरी किंग आइज हिज सुपीरियर राइवल एंड फील्स शॉर्ट, हर बार हर एक किंग वो अपनी आय रखता है, मतलब उसकी नजर होती है किस पे? अपने सुपीरियर राइवल, जो भी उसका दुश्मन है और उससे ज्यादा पैसा या जो भी जमीन है उसके पास। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, राइवल हो गया उसका प्रतिद्वंदी, जिससे वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो वो हमेशा अपने में कमी ही सोचता है।
क्योंकि उसके जो दूसरे लोग हैं, उसके दुश्मन जो है, उनके पास उससे ज्यादा है। दिस ब्रीड्स डिसकंटेंट, और इसकी वजह से जन्म होता है डिससेटिस्फैक्शन का। ब्रीड्स मतलब उत्पन्न करता है, पैदा करता है। द थॉर्न दैट प्रिक्स द फुट causes physical pain that torments for a while। torments मतलब परेशान करना या कुछ डिस्कम्फर्ट देना। तो जो कांटा पाँव पे चुभता है वो तो हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए कष्ट देता है, फॉर अ वाइल टॉर्मेंट करता है। द थॉर्न दैट प्रिक्स द सोल causes mental agony that torments life long। पाँव का पेन तो फिर भी भर जाएगा, लेकिन जो कांटा जिसने की प्रिक जो चुभा है सोल पर, तो यहाँ पे है कि जो भी दुख या डिससेटिस्फेक्शन या नेगेटिव सोच है, तो वो दिल दिमाग को इतना हर्ट करता है कि इंसान लाइफ भर, अपनी पूरी जिंदगी भर मेंटली परेशान रहता है। उसको वो एगनी देता रहता है, दिमागी तौर पर पीड़ा देता रहता है, जो उसको कष्ट देती है पूरी जिंदगी भर। तो ये हमको कोशिश करनी है कि हम डिससेटिस्फाइड ना हो और जितना है उसमें संतुष्ट रहें, नेगेटिव सोच से दूर रहें। द थॉर्न दैट प्रिक्स द फुट कैन बी पुल्ड आउट विद ईज। जो कांटा हमारे पाँव पर चुभा है वो तो हम खींचकर निकाल सकते हैं आसानी से। ईज मतलब आसानी से। द थॉर्न दैट हर्ट्स द सोल इज डिफिकल्ट टू पुल आउट अनलेस वन कल्टिवेट्स द वर्च्यू ऑफ कंटेंटमेंट। और अगर इंसान के अंदर का जो दुख है, डिससेटिस्फेक्शन है, जो कांटे के रूप में यहाँ पे बताया गया है थॉर्न, तो वो इजीली नहीं निकलता। सिर्फ तब कम होता है जब इंसान कंटेंटमेंट या संतोष ये डेवलप करता है अपने अंदर, तब उसको वो कांटा कम चुभता है, डिससेटिस्फेक्शन का कांटा। द गुरु कोटेड एन एंशिएंट इंडियन वर्स टू सब्सटैंशिएट हिज पॉइंट। और फिर गुरु ने कोट किया, मतलब कि बोल के बताया, एक प्राचीन कविता, इंडियन कविता, भारतीय प्राचीन कविता, टू सब्सटैंशिएट मतलब कि प्रमाणित करना या अपने बात पर जोर देने के लिए, अपने पॉइंट पर जोर देने के लिए। ऑल रिचेस आर हिज हु लिव्स इन हैप्पी कंटेंटमेंट। ऑल रिचेज, रिचेज यहाँ पे है धन दौलत या रुपया पैसा। ऑल रिचेज आर हिज, तो सारी खुशियां और पैसे धन दौलत उसकी है, जो लिव मतलब लाइफ जीता है खुशी के साथ और संतोष के साथ, जो कि हमेशा खुश रहता है, वो ही असली रिच है। क्लैड विद शूज, तो क्लैड मतलब कि पहना हुआ शूज। वंस फीट फील द अर्थ हैज कारपेट एवरीवेयर। तो इसका मतलब हो गया कि और अगर शूज पहने हुए हो मतलब कि कंटेंटमेंट हो, संतोष हो, अगर हम सेटिस्फाइड रहें, हम अपने माइंड को ठीक कर लें, तो दुनिया हर जगह इजी भी लगेगी और कंफर्टेबल लगेगी। लगेगा कि पूरे अर्थ में जैसे कि कारपेट बिछा हुआ हो। सो पूरे आर्टिकल से हमने ये सीखा है कि दुनिया को चेंज करना मुश्किल है, इसलिए पहले आप अपने को और अपनी सोच को चेंज करो। और जब भी हम कंटेंटमेंट मतलब खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना सीख जाते हैं, तो लाइफ इजी और पीसफुल लगने लगती है। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इसी का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्विकली एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। विस्पर्स मतलब फुसफुसाना, थॉर्न कांटे, स्क्रीमिंग चिल्लाना, डिस्ट्रेस्ड मतलब चिंता फिकर करना, कार्पेटेड गलीचा कार्पेट बिछाना, केयरफ्री बिना किसी चिंता के, मिनिस्टर मंत्री, इम्प्लीमेंट करना लागू करना, हम्बली मतलब विनम्रता से प्यार से, ग्रेवल होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, कॉन्ट्रैक्टर जो कि ठेकेदार है, फ्लैटरिंग चापलूसी करना, बटर लगाना बटरिंग करना, ट्रेजरर जो कि रुपए पैसे धन दौलत का ध्यान रखता है राजा के दरबार में, एस्टिमेट लगाना गेस करना, एस्ट्रोनॉमिकल बहुत ज्यादा, ट्रेजरी होता है खजाना, डिसअपॉइंट निराश, रिजॉर्ट मतलब कोई प्लान, कंसल्ट करना सलाह देना, वेल इंटेंशन मतलब अच्छी सोच के साथ, इम्प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, फॉरबिडिंग होता है समथिंग इम्पॉसिबल, एसर्टेड जोर देकर कहना, इफेक्टिव प्रभावशाली, एंथूज्ड उत्साह के साथ, कॉबलर मोची, क्लैड मतलब ढका हुआ, रोम अराउंड घूमना, ऑनर्ड रिस्पेक्टफुल, कॉस्ट इफेक्टिव जिसमें कम पैसा लगता हो, सस्ता हो,
इनएक्सपेंसिव जो कि सस्ता हो, पॉजिटिव सकारात्मक, कोलैबोरेशन मतलब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर या सहयोग के साथ। सो कमेंट्स लिख के जरूर बताइए कैसा लगा आज का आर्टिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।